नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले और वर्ल्ड कप के दौरान भी हार्दिक पांड्या की शादीशुदा जिंदगी को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। टी20 की ट्रॉफी जीतने के बाद जब जश्न खत्म हुआ तो हार्दिक पांड्या और नताशा के रिश्ते का स्टेटस क्या है, इसकी चर्चा बहुत तेज चल रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया। हार्दिक पांड्या ने देश को बताया कि वो और नताशा अब अलग हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या और नताशा का 4 साल का बेटा है। नताशा अपने बेटे के साथ सर्बिया लौट चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर हार्दिक पांड्या की कहानी में अलगाव वाला ट्विस्ट क्यों और कैसे आया। वो दो लोग जो पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करते नहीं थकते थे, उनकी लव स्टोरी आखिर ब्रेक स्टोरी कैसे बनी। अब देखिए, ये बात हैरान कर देने वाली है कि 1 साल पहले तक दोनों शाही तरीके से दो बार ब्याह रचा रहे थे। तो फिर उनके रिश्ते में इतनी खटास आखिर कैसे आ गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों के बीच तनाव की अटकलें इसी साल उस वक्त तेज हो गई थी जब नताशा आईपीएल में हार्दिक के किसी भी मैच में दिखाई नहीं दी थी। इन अटकलों को हवा तब मिली जब मई के महीने में नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पांड्या शब्द हटा दिया। Oh, he's done him. Second wicket for India. क्रिकेट की पिच पर अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करने वाले हार्दिक पांड्या के निजी जीवन में कोई तनाव है, इसका पता बहुत देर से चला, क्योंकि हाल फिलहाल तक वो नताशा के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद भी दर्ज करा रहे थे। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह हार्दिक पांड्या का वो दौर था जिसमें वो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। वनडे विश्व कप में चोटिल होकर हार्दिक पांड्या बीच टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। लंबे वक्त तक पिच से दूर रहने के बाद आईपीएल में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई थी और वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने थे। हालांकि हार्दिक पांड्या को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इन सब के बीच मैदान पर भी वो खासे असरदार नहीं दिख रहे थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके करियर को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाने लगे थे। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन से हार्दिक पांड्या की पारी जिंदा हो गई और ट्रॉफी जीतने के बाद हार्दिक पांड्या अपने इस दौर को लेकर काफी इमोशनल भी हो गए। कभी उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। जब मुझे रोना भी था मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मैं जितने लोग जो खुश हो रहे थे मेरे डिफिकल्ट टाइम में, मुझे और उनको खुशी नहीं देनी थी और मैं कभी नहीं दूंगा। ट्रॉफी जीतने के बाद पूरी टीम इंडिया देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई थी और मोदी के साथ हुई बातचीत में भी हार्दिक पांड्या भावुक नजर आए थे। 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ। जो बोलते ना, आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। गुरुवार को बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टी20 और वनडे टीम का ऐलान किया। रोहित के बाद टी20 कप्तानी की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार हार्दिक को कप्तानी नहीं मिली। इसकी वजह उनकी फिटनेस को माना जा रहा है।